हिरन और शेर की कहानी। हिरन और शेर की कहानी। बरसात की ऋतु थी, चारों ओर काले बादल छाए हुए थे तथा वर्षा भी शुरू हो चुकी थी। एक गर्भवती हिरनी अपने बच्चे को जन्म देने के लिए किसी सुरक्षित स्थान की खोज रही थी। घूमते घूमते उसको नदी के किनारे बड़ी बड़ी झाड़ियों से आच्छादित एक स्थान दिखाई दिया। उसे वही स्थान सुरक्षा की दृष्टि से उपयुक्त लगा तो वो वहां पहुंच गई। एक शिकारी हिरन और शेर की कहानी बहुत देर से उसका पीछा कर रहा था। वह भी उसी स्थान पर जा पहुंचा और अपने धनुष पर बाण चढ़ाकर निशाना साध ही रहा था कि इतने में एक शेर भी वहां आ धमका। अब एक और वह शिकारी हिरनी की ओर निशाना साधे खड़ा था तो दूसरी ओर हिरनी और शेर। हिरन और शेर की कहानी का आमना सामना हो रहा था। वो खूंखार शेर उस पर झपटने को तैयार था और एक तरफ उफनती हुई नदी बह रही थी। अब वो हिरनी बुरी तरह से घिर चुकी थी और सोच रही थी कि जाए तो किधर जाए। कोई उपाय न सूझते देख उसने अपनी आंखें बंद कर ली और मन ही मन परमात्मा को याद किया और असहनीय पीड़ा से ग्रस्त होकर बच्चे को जन्म देने में जुट गई। पर वाह री कुदरत का न्याय! अचानक बहुत तेज बिजली चमकी। वो शिकारी जो धनुष बाण से निशाना साधे खड़ा था, उसकी आंखें उस बिजली की चमक से चौंधिया गई और हाथ से तीर छूटकर हिरनी के न लगकर सीधा उस शेर की आंख में जा घुसा। शेर दर्द से दहाड़ता हुआ वहां से भागा, जिससे वो शिकारी भी भयभीत होकर भाग खड़ा हुआ और इन सब के बीच हिरनी ने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया। उसने मन ही मन उस परमात्मा को अपनी व अपने बच्चे की जान बचाने के लिए धन्यवाद दिया। तो बच्चों, ये थी हिरन और शेर की कहानी। हिरन और शिकारी की कहानी से सीख। हमारे जीवन में भी कभी कभी कुछ क्षण ऐसे आते हैं जब हम स्वयं को चारों ओर से समस्याओं से घिरा हुआ पाते हैं और कोई निर्णय नहीं ले पाते। ऐसी स्थिति में हमें सब कुछ नियति के हाथों में सौंपकर अपने उत्तरदायित्व व प्राथमिकता पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अंततः यश अपयश, हार जीत, लाभ हानि तथा जीवन मृत्यु का अंतिम निर्णय वह ईश्वर ही करता है। इसीलिए हमें ऐसे समय में उस पर विश्वास कर उसके निर्णय का सम्मान करना चाहिए।